पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल का आज भिवानी में, जैसा कि आपने देखा, अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन दिल्ली में रामकिशन के सुसाइड ने कई सवाल खड़े कर दिए। रामकिशन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर से मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि साथियों की मौजूदगी में कैसे रामकिशन ने सुसाइड कर लिया। किसी ने रामकिशन को रोका क्यों नहीं, फौरन अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। रामकिशन की मौत का पूरा सच। रामकिशन के सुसाइड की इनसाइड स्टोरी। क्या किसी के उकसावे में रामकिशन ने खाया जहर? वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर दिल्ली में पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल की मौत के बाद ये वो सवाल है जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को तलाशना है, क्योंकि जिस वक्त रामकिशन ने जहर खाया उस वक्त वो अकेले नहीं थे। रामकिशन की मौत के मामले में अब पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है जो आखिरी वक्त में पूर्व सैनिक रामकिशन के साथ मौजूद थे। दिल्ली पुलिस सुसाइड मामले की जांच लगातार कर रही है। दरअसल जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त रामकिशन के साथ 3 और लोग मौजूद थे। अब पुलिस का कहना है कि उन तीनों से भी पूछताछ होगी ताकि उस वक्त क्या हालात थे ये जाना जा सके। रामकिशन की मौत के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ है कि रामकिशन की मौत सल्फास खाने से हुई है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर भिवानी से यहाँ आने के दौरान रामकिशन ने क्या क्या किया। रामकिशन अपने 3 साथियों राजकुमार, पृथ्वी सिंह और जगदीश राय के साथ भिवानी से ट्रेन से दिल्ली पहुंचा। यहाँ से वो जंतर मंतर पहुंचा, जहाँ पूर्व सैनिक ओआरओपी के लिए धरना दे रहे थे, लेकिन यहाँ उसे कोई तवज्जो नहीं दी गई। इसके बाद ये लोग राजपथ के पास जवाहर भवन के पास पार्क में बैठ गए। वहीं पार्क में बैठकर रात में रामकिशन ने किसी से फोन पर बात की। इसके बाद अचानक रामकिशन के एक साथी ने देखा कि उसने सल्फास की कुछ गोलियां खा ली। देर रात करीब 1:35 पर उन्होंने पीसीआर को कॉल किया। अब सवाल ये कि आखिर रामकिशन के पास सल्फास कहां से आया? क्या वो भिवानी से ही अपने साथ सल्फास लेकर आया था या उसने दिल्ली में कहीं से सल्फास की गोलियां खरीदी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ है कि रामकिशन की मौत जहर खाने की वजह से हुई थी। उनके शरीर पर कोई निशान नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल अब पुलिस इस मामले में डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही स्थिति और साफ हो पाएगी। पुलिस की शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि रामकिशन के पास जो फोन था उसमें रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी। हालांकि रामकिशन के बेटे के पास रिकॉर्डिंग वाला फोन था जिसमें रामकिशन और बेटे की बात रिकॉर्ड हुई। भाई ऐसा है, हाँ प्रदीप, मैंने भोजन खा लिया। यही रामकिशन के अपने बेटे से हुई आखिरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। लेकिन पुलिस मामले की तफ्तीश के लिए अब रामकिशन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकलवा रही है। जाहिर है पुलिस की जांच अब इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है कि कहीं इस खुदकुशी के पीछे ओआरओपी की जगह किसी का उकसावा तो नहीं। ओआरओपी के लिए परेशान चल रहे रामकिशन ने किसी के बहकावे में आकर तो ये जानलेवा कदम नहीं उठाया। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक।